किसान भाइयों, बरसात में धनिया की फसल लगाने से किसानों को अधिक कमाई हो जाती है, इससे अधिक मुनाफा हो जाता है। इसलिए बरसात में लगभग किसान जो होते हैं वो धनिया की खेती करना पसंद करते हैं। धनिया की खेती ज़्यादातर किसान करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बातों की जानकारी सही से नहीं मिल पाती है, जिसके कारण वह सही से फसल को जो है ले नहीं पाते हैं। इसका उत्पादन सही से नहीं ले पाते हैं, इसका अंकुरण सही से नहीं ले पाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको मुख्य 2 टॉपिक के ऊपर बताएंगे जो स्टार्टिंग में आपको आवश्यकता पड़ेगी इसकी बुआई करते टाइम पे, कि आप इसका उत्पादन जो है अंकुरण क्यों नहीं सही से ले पाते हैं और आपको इसका अंकुरण कैसे लेना है। इसकी बुआई आपको बरसात के महीने में किस हिसाब से करनी है ताकि आप इससे उत्पादन जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपको सही मिल पाए। किसान भाइयों, यदि आप भी खेती करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि खेती से संबंधित आने वाली जो समस्याएं होती हैं, खेती में जो आने वाली समस्याएं होती हैं उनके बारे में आपको समय रहते जानकारी हो पाए और जहां तक संभव होगा आपको उस समस्या से निजात दिलाया जाएगा। हमारा चैनल आपके साथ खड़ा है, हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसान भाइयों हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में कि धनिया की बुआई कैसे करनी है, हमको इसका सही विधि क्या होता है। तो इसमें देखिए, आपको ध्यान देने वाली बात सबसे पहले ये होती है कि आपको सबसे पहले इसकी बुआई नहीं करनी है, बल्कि बुआई करने से पहले बीज को अंकुरित करना है। ये स्टेप आपको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। बीज को पहले अंकुरित कर लें, उसके बाद ही इसकी बुआई करें। तो आपको बीज को अंकुरित कैसे करना है, तो ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 2 ml एमिनो एसिड दवा आती है वो आपको डाल देना है, घोल तैयार कर लेना है। देखिए, एक समस्या ये भी आती है किसानों की कि हमारे यहाँ एमिनो एसिड अलग से नहीं मिलती है। एमिनो एसिड के साथ में ह्यूमिक एसिड मिला हुआ मिलता है, दोनों साथ में मिलते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको भी ले सकते हैं। यदि आपके यहाँ मिल रहा है अलग से तो आप अलग से ले सकते हैं, नहीं मिल पा रहा है तो आप एमिनो एसिड प्लस ह्यूमिक एसिड आता है वो आप ले सकते हैं। आपको मात्रा रखनी है 2 ml 1 लीटर पानी में। घोल तैयार कर लेना है। घोल के अंदर आपको बीज को डुबो कर रखना है 24 घंटे के लिए। जब आप 24 घंटे के बाद बीज को बाहर निकालें तो आपको 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से 2 ग्राम कॉपर ऑक्सी क्लोराइड एक दवा आती है, कुछ लोग कॉपर कहते हैं लेकिन इसका पूरा नाम होता है कॉपर ऑक्सी क्लोराइड। ये दवा आती है, आपको दवा लेनी है। 2 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज में मिला देना है। अब आपको बीज को किसी छायादार स्थान पर रख देना है और 2 दिन के लिए वहां पे इसको रखे रहना है। बीज को जब आप रख दें तो उसके ऊपर कॉटन का कपड़ा ले लें या टाट का बोरा ले लें, उसको भिगो लें। भिगोने के बाद उसके ऊपर आप जो है रख दें ताकि बीज के अंदर उचित नमी जो हो वो बनी रहे और अच्छे से अंकुरण उनका हो जाए। तो किसान भाइयों, 2 दिन के बाद जब आप देखेंगे तो बीज के अंदर से आपको सफेद सफेद जड़ें निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, वो आपको दिखाई देने लगती हैं। तो यदि ऐसा हो गया है तो आपका बीज अंकुरित हो गया, बुआई के लिए बिल्कुल रेडी है। अब आपको बुआई कैसे करनी है, बुआई में कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। इससे पहले किसान भाई, आपको इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको सबसे पहले आपको अपना खेत तैयार कर लेना है। खेत तैयारी के बाद आप यदि लाइन से बुआई करना चाहते हैं तो लाइन से बीज की बुआई कर दीजिए। ठीक है, अगर आप छिटकवा बीज से बुआई करना चाहते हैं तो आप छिटकवा बीज से इनकी बुआई कर दीजिए। बुआई की गहराई जो रखनी होती है आपको वो 1 इंच रखनी होती है, यानी बीज की गहराई जो है वो 1 इंच से अधिक ना होने पाए, वरना बाहर निकलने में पौधों को समस्याएं होने लगती हैं और निकलते निकलते कुछ पौधे मर जाते हैं। तो 1 इंच की गहराई आपको रखनी होती है। अब आपने 1 इंच की गहराई पे बीज की बुआई कर दी है। बीज बुआई के बाद आपको सिंचाई कर देनी है, एक हल्की सी सिंचाई कर देनी है। लेकिन अगर पानी ज्यादा हो जाए तो आप पानी को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ बरसात हो रही है, मौसम जो है खराब है, तो आप जो है पानी को बाहर निकाल दीजिए। आपको ध्यान रखना है जब तक आपके पौधे सारे बाहर नहीं निकल आते हैं। जब सारे पौधे आपके बाहर निकल आते हैं तो उसके बाद आपको सिंचाई रोक देनी है। यदि बरसात हो रही है तो आप तो उसको रोक नहीं सकते हैं, तो बारिश होने दीजिए, पानी ना इकट्ठा हो, इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा।
ठीक है। पौधे जब आपके 2 पत्तियों के हो जाए तो उसके बाद उसमें दवाइयों का स्प्रे होगा। अब कौन सी दवाइयों का स्प्रे करना है आपको, वो हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। टाइम से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी दवा का स्प्रे करना है, कितनी मात्रा में स्प्रे करना है, ताकि आपका फसल जो है वो अच्छे से ग्रोथ हो जाए। और एक तो सबसे बड़ी समस्या इसकी ये आती है कि पौधे जैसे ही 1 इंच से 1.5 इंच के होते हैं और जड़ के पास से सूख जाते हैं या गल जाते हैं, वहीं से गिर के पौधे मर जाते हैं। इस समस्या के बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप उनको कैसे सही कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप इस विधि से बुआई करते हैं तो ये समस्या आपको 90% चांस है कि आपकी फसल में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इसमें पहले ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से बीज को ट्रीट कर दिया है, जिससे ये समस्याएं एक हद तक रोकी जा सकती हैं। तो किसान भाइयों, हमने बुआई से संबंधित जो आपको सारी जानकारियां होनी जरूरी थी वो हमने आपको बता दिया। आपको किस विधि से बुआई करनी है, बुआई करने से पहले बीज अंकुरण कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो आप इस विधि का प्रयोग करिए, हमें पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही बेहतरीन अंकुरण इसका ले पाएंगे, क्योंकि अन्य किसान इसी विधि से बुआई करके बहुत ही अच्छा अंकुरण पाते हैं और बहुत अच्छी फसल भी चलती। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियां देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।